30 साल हुए यार, क्यों झूठ बोल रहे हो? 30 साल 93 से है, 95 में फंसा है। 93 96 भी और ये तो दी वो बात तो करवा दी शंकर को। जो ये डायरेक्टर बन के आया डायरेक्टर हो गया ना, दोनों प्रोजेक्ट उसी पे आ गए। हेलो हाँ जी, क्या ले में भी दिख रहे मुझे जिताते रहे वाला 30 साल हुए यार, क्यों झूठ बोल रहे हो? 30 साल 93 से है, 95 में फंसा है। 93 96 भी और देखो, मैं सांसद एक्सीडेंटल को ये कहना चाहता हूँ कि जो जनता ने जिसको चुना, जनता के बीच से जो चुनकर आए और विधायक दल के बैठक में जो चुनाव हुआ उसमें जो चुनकर आए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, उनको ये कहने से पहले उनको देखना चाहिए 2019 में जो चुनाव आया उसमें भी जनता ने उनको रिजेक्ट किया और उपचुनाव में भी उन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त करके बहुत ही कम मार्जिन से अपनी बड़ी मुश्किल से अपनी जमानत को बचा पाए। और उसके बाद जनता ने जब उनको नकार दिया तो यहाँ से भगकर अपने आकाओं के सहारे उन्होंने दूसरे राज्य से जाकर राज्यसभा का सांसद अपने आप को बनवाया। तो इस कहने से पहले उनको खुद अपने गिरेबान में ऐसा कहने से पहले उनको अपने खुद गिरेबान में झांकना चाहिए। और हरियाणा प्रदेश एक पूरे देश में एक ऐसा राज्य है जहां हम 24 फसलों को एमएसपी पे खरीद रहे हैं और हमने एक एक दाना किसान का खरीदने का जो उनसे वादा किया उसको खरीदेंगे। और जैसे उसमें सारी फसलें हमारी आ रही हैं और एनएचएम की जो ये बात कर रहे हैं, अगर ऐसा ही उनकी सरकार में ये जो उन पर विश्वास था तो उन्होंने जो जनता ने उनको विधानसभा के चुनाव में भी नकारा और हमारे जो सांसद के चुनाव हुए उसमें भी नकारा, इसलिए उनकी सरकार नहीं आई क्योंकि विश्वास जनता पे का नहीं, उन्होंने खो दिया जनता का विश्वास। और एनएचएम में जो हमारे कर्मचारी हैं हम उनके साथ खड़े हैं और उनकी हर मुसीबत के साथ हम खड़े रहेंगे। सर अभी तक की लिस्ट दिल्ली से आती है। नहीं, मैंने यही तो कहा कि भाई ये जनता ने उनको चुना है और विधायक दल का जो विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें उनको चुनकर भेजा है। इस तरह के आरोप लगाना बिल्कुल निराधार है और उनको सोच समझ के कोई बात कहनी चाहिए। हमारे सारे अधिकारी और सारे हमारे विधायक जो अधिकारी जो चुने जो भी लगाए गए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी ने लगाए हैं और उनके द्वारा ही सब आगे भी लगाए जाएंगे और लगाए गए भी हैं। सर दलित समाज के अपमान की बात वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि दलित समाज का भी अपमान है, मुझे डूम कहा गया है। इनको थोड़ी डूम कहा गया है। एक ये तो हमारी सरकार 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाली सरकार है। अंत्योदय जो हमारा एक नारा है, आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी सारी योजनाओं का लाभ मिले, उसको भी किस तरह से हम जो पिछली पंक्ति से अगली पंक्ति में लेकर आए, उसी के तहत हमारी सरकार काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो हमारे पार्टी 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और हम सभी को साथ लेकर चलकर यहाँ तक पहुँचे।